हेलो एंड वेलकम बैक टू हाउ टू बिकम अ पॉडकास्टर। मैं हूं आपकी कोच फुल्लो बेगम और हम यहाँ सीखेंगे ए टू जी ऑफ पॉडकास्टिंग। वेल, आफ्टर द इंट्रोडक्शन लेट्स मूव ऑन टू कोर्स आउटलाइन एंड इंस्ट्रक्शंस, वेयरइन हम जानेंगे कि इस कोर्स का फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर क्या है एंड कुछ सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस. So moving on to course outline. So you can see that lesson number 1, which is about digital creation and business aspect of digital assets. So कैसे अब 2 से 4 सालों में, पिछले 2 से 4 सालों में इंडस्ट्री में बूम आया है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज, जाइंट कंपनीज अब एंटर कर चुकी हैं, लॉट ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑलरेडी. सो इन सब ट्रेंड्स के बारे में हम जानेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल कंटेंट. ओके, सो मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 2, विच इज अबाउट द गैजेट्स रिक्वायर्ड फॉर पॉडकास्टिंग. अब ये मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस किया है सो दैट जस्ट इन केस इफ यू डू नॉट हैव फ्यू गैजेट्स, आप उनको टाइमली ऑर्डर करिए और बाय द टाइम हम रेलेवेंट चैप्टर्स पे पहुंचेंगे यू विल हैव योर गैजेट्स रेडी इन हैंड. I know, I'm excited too. Okay, so lesson number 3, how to find your niche and lead a life of a performer. अब कई बार ऐसा होता है कि हमें मन तो करता है कि पॉडकास्टिंग करनी है, यूट्यूबिंग करनी है, बट वी डोंट नो कि हम किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे अपना शो बनाएं. सो वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज माय नीश. एंड पॉडकास्टिंग अभी भी काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड है, बट मेरे हिसाब से इट इज़ नथिंग लेस देन अ परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट, बिकॉज इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एंड लॉट ऑफ पीपल डू पॉडकास्टिंग एज अ साइड हसल. सो ऑल द मोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका डेली एक रूटीन हो, रिदम हो, एक आपका डिसिप्लिन हो. तो हम उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. So this is as a bonus my gift to you. Now moving on to lesson number 4, which is about voice training. अब मार्केट में इतने सारे पॉडकास्ट कोर्सेज हैं जो कि बिजनेस एंगेजमेंट और हैक्स, दिस दैट, 7 डेज में कैसे पॉडकास्टर बना जाए, ये सब तो सिखा देते हैं. बट नो वन टॉक्स अबाउट कि ये जो ऑडियो मीडियम है जहाँ पे सिर्फ आवाज़ ही एक आपका पहचान है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वॉइस ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपने कंठ का ख्याल रखें. सो ये मेरी तरफ से एक और आपको नवाब तोहफा है, वॉइस ट्रेनिंग एज अ बोनस इन दिस कोर्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 5, हाउ टू स्ट्रक्चर एंड प्लान योर पॉडकास्ट. एक ही ब्लूप्रिंट दे रही हूँ मैं इस कोर्स में, ध्यान से सुनिए, बिकॉज मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे सिखाऊं, कैसे इस कोर्स को क्यूरेट करूं, एंड आई हैव कम अप विद अ मेन चेकलिस्ट, ओनली वन चेकलिस्ट विच इज़ अबाउट 70 to 75 क्वेश्चंस. एंड यकीन मानिए, अगर आपने मेरे साथ साथ वो चेकलिस्ट पूरी भर दी तो ना सिर्फ आपके पॉडकास्ट शो होगा बाय द एंड ऑफ द कोर्स, you will also launch it, and you will also have your elements, your media kit around with you, and a planner, advanced planner of next 2-3 months. So this chapter is really important, और प्लीज़ इस चेकलिस्ट को ज़रूर मेरे साथ साथ भरिएगा और इस चैप्टर को बार बार देखिएगा. ओके, so moving on to next lesson, which is about scripting. Lesson number 6 is scripting. स्क्रिप्टिंग इसलिए बिकॉज पॉडकास्ट के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, हर टाइप के हिसाब से थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट चेंज होता है, एंड कैसे आप एक अपीलिंग, ऑडियंस अपीलिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 7, हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट पॉडकास्ट. जब यहाँ तक बात पहुँच जाती है तो आप ये जानिए कि आपकी आवाज़ अमर होने वाली है, क्योंकि वो कैद होने वाली है हमेशा के लिए. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज to reach there, to understand, to learn how to record my own voice in a creative way. Okay, so moving on to lesson number 8, which is about how to create your media kit.
मीडिया किट क्या होता है ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेसन में। बट हाँ, सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए आपको कंटेंट चाहिए। वो कंटेंट कैसे बनाया जाता है, क्या होना चाहिए, एंड इसी में मैं आपको डिज़ाइनिंग करना भी सिखाऊंगी। सो this chapter is also going to be really important because ultimately हमें हमारी मार्केटिंग कैसे करनी है अपने शो के लिए, उसके लिए ये बहुत ही important element रहता है। Moving on to lesson number 9, how to host and distribute podcast। तो जैसे YouTube एक hosting platform है for videos, इसी तरीके से for podcasting hosting and distributing platforms होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। Moving on to lesson number 10, how to promote and monetize podcast। I know ये सबका favorite and बहुत ही desperate topic होता है, तो सब जानेंगे about promotion, about monetization and many other things। Moving on to the last chapter, which is about lesson number 11, how to evolve as a digital creator। क्योंकि अगर आपने 6-8 महीने पॉडकास्टिंग कंसिस्टेंटली कर ली तो इतने नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे आपके लिए, आप खुद एज एन आर्टिस्ट इवॉल्व होंगे, तो आपका बहुत कुछ करने का मन करेगा। सो ये थी समरी अबाउट ऑल द चैप्टर्स। इन्हीं चैप्टर्स में कुछ छोटे छोटे सब चैप्टर्स भी होंगे, सब लेसन्स भी होंगे, तो वो आपको उसी दौरान पता चलता जाएगा। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप पहले से अगर हैंडी रखेंगे तो कोर्स में क्या होता है, फिर भागना दौड़ना नहीं पड़ता। कई बार हमारा ना वो छोटा छोटा आलस ही हमें ना चीज़ें करने से रोकता है। सो आई फील कि पहले प्रिपरेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। आप प्रिपेयर करके बैठिए। बेड पे बिल्कुल ये कोर्स नहीं देखना है, या टीवी पे चला के मल्टीटास्किंग करते हुए कि मोबाइल पे कुछ कुछ मैं कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि ओके लेट्स सी व्हाट इज़ शी ट्राइंग टू से। वो बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से एकदम अपने आप को गैदर करके, सेंटरिंग करके, अपना सामान सब आसपास रख के अच्छे से लैपटॉप पे ये कोर्स चलाना है। सो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वेल, नोटबुक एंड पेन, डाउनलोड चेकलिस्ट बिफोर हैंड, ड्राइंग बुक एंड वाटर कलर्स, easy breathable cotton clothes, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड वन अकाउंटेबिलिटी मैनेजर। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी डेडलाइंस का चेक रखेगा, वो आपको पुश करेगा। सो ये अकाउंटेबिलिटी मैनेजर जो है ये कोई भी हो सकता है। ये आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी। ओके, सो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। अब जानते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स मैंने बनाया है इन अ स्टूडियो फॉर्मेट इन 3 पार्ट्स। वन इज प्रैक्टिस स्टूडियो, वन इज रेफरेंस लाइब्रेरी एंड वन इज थ्योरी स्टूडियो। सो किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ते हैं तो जनरली एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फॉर्मेट दिया है। So Practice Studio is basically walkthrough of applications, softwares, platforms, website, basically जो भी कुछ हम लैपटॉप पे सीखेंगे वो होगा हमारा प्रैक्टिस स्टूडियो। सो व्हेनेवर आई टेल यू कि लेट्स गो टू द प्रैक्टिस स्टूडियो, दैट मीन्स कि अब आप कुछ लाइव सीखने वाले हैं वॉक थ्रू के थ्रू। नाउ कमिंग टू रेफरेंस लाइब्रेरी। रेफरेंस लाइब्रेरी में कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, केस स्टडीज़ होंगे, मेरे खुद के जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ, या मेरे एग्जाम्पल्स, या यू नो इन मार्केट कुछ अगर ट्रेंडी आइटम है। सो ऑल दैट आई विल बी शेयरिंग एज अ रेफरेंस सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड what I'm trying to tell you. सो थियरी स्टूडियो, वेल यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ बिल्कुल मैं वैसे ही बात करूँगी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या टॉपिक के बारे में। बट मुझे चाहिए कि आप अपनी एक्टिव लिसनिंग एकदम एक्टिव रखें। ओके, एंड कीप मेकिंग नोट्स। इसीलिए वो नोटबुक और पेन बहुत ज़रूरी है। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। मैंने इस फॉर्मेट को ऐसे बनाया है कि आप ईज़िली स्क्रीनशॉट्स ले सकें फॉर योर रेफरेंस लेटर ऑन। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस स्टूडियो से पहले अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए। सो आर यू रेडी?
I'm really excited to be on this journey of you to become a podcaster. So drop all your inhibitions. होगा कई बार ऐसे कि आपको ऐसा लगेगा ये क्या कह रही है, but trust me, just follow me and be receptive कि जो भी मैं knowledge या आपको एक चीज़ देना चाह रही हूँ उसको प्लीज़ प्यार से रिसीव करिए एंड बी एक्सपेरिमेंटल। ट्रेंड को कॉपी करके या यहाँ भी अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में भी रैट रेस ही करनी है सो क्या फ़ायदा। सो जस्ट बी योर सेल्फ बिकॉज यू वॉन्ट टू आउटशाइन योर पर्सनैलिटी। So we are going to experiment with your personality, and definitely we are going to make a lot of mistakes, because with mistakes we will learn, we will evolve, we will grow continuously, we will improve and grow. So thank you so much and see you in the next chapter. I'm really excited because next chapter onwards it's going to be the real journey about digital content creation. Thank you.